Hello everybody. I hope you are enjoying all the tips and tricks. So today we will show the array function. Array function कैसे काम करते हैं and how it is supporting other formulas and इससे कैसे हम लोगों को benefit मिल सकता है और हमारा जितने सारे काम है उसको हम कैसे आसान कर सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि array function होता क्या है. बेसिकली array कोई फॉर्मूला नहीं है, वो दूसरे फॉर्मूला को बेटर करता है और ज्यादा पावरफुल करता है. कैसे करते हैं, क्या यूजेस है, हम एक एक करके सब जानेंगे. सो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, बीच में फॉरवर्ड करके काट के मत देखिएगा. लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. और लास्ट में मैं उसको देखूंगा जो एरे से आप VLOOKUP तो डेफिनेटली यूज करते हैं. मेरा VLOOKUP के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं. आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर चेक कर सकते हैं. लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था यहाँ पर, और हम आसानी से VLOOKUP को कैसे पावरफुल बना सकते हैं एरे से, वो देखेंगे लास्ट में. आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया. इस चार्ट में मैंने तीन तरह का एक ही रिजल्ट 3 बार लिखा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही रिजल्ट हमने 3 बार यहाँ पर लिखा है. एक यहाँ पर मैंने लिखा है कि नॉर्मल कैलकुलेशन, इसके बाद लिखा है सपोर्ट विद द एरे फंक्शन, और है सम प्रोडक्ट. कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों को डिलीट कर देते हैं. ठीक है, इस डिलीट कर देते हैं. ठीक है, इस डिलीट करने के बाद आपको मैं करके दिखाता हूं ये हम कैसे करेंगे डिलीट. सबसे पहले हम नॉर्मली इस फंक्शन को निकालेंगे, कैसे इसका रिजल्ट आता है. इसके बाद एरे फंक्शन से निकालेंगे, फिर हम सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे. सो जो भी बेस्ट होगा आप उसको यूज कर सकते हैं. देखिए यहां पर इसको भी मैंने डिलीट कर दिया. देखिए यहां पर मैंने लिखा है कुछ आइटम का नाम. मेरे पास आइटम का कोई नाम नहीं है, मैंने आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 करके रखा है. हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट हो, कुछ प्रोडक्ट का नाम जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं. एंड दिस इज द अवेलेबल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी का आपके पास अवेलेबल है. एंड दिस इज द रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ द आइटम. आइटम 2 का क्या रेट है, आइटम 3 का क्या रेट है. सो सपोज आइटम 4 हमारे पास है और उसका अवेलेबल क्वांटिटी जो है 2000 है, एंड द रेट इज फॉर आइटम 4 इज अराउंड 4000, एग्जैक्टली 4000, नॉट अराउंड. सो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यह आएगा, टोटल अमाउंट आएगा. दिस इज द अमाउंट. इसको थोड़ा सा हम वैल्यू को छोटा कर सकते हैं, या तो जो भी है ये हमारा वैल्यू है. हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो है और हमारे पास जो रेट है, उस रेट से हमारे पास इतना अमाउंट हमारा बचता है. तो हम पूरा आइटम का अगर प्राइस निकालना चाहते हैं कि हमारे पास इतना क्वांटिटी है और हर एक का प्राइस ऐसा है, तो यहाँ पर हम लोगों को पूरा हमारे पास टोटल स्टॉक कितने का है, टोटल वैल्यू कितना का है, वो हमको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, नॉर्मली हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट हम डेफिनेटली करेंगे. क्वांटिटी को रेट से इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे तक. सो सबका अमाउंट निकल गया है. इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे. राइट, यही हम नॉर्मली करते हैं. इस अमाउंट को हम सम करेंगे. तो यहां पर जो आपका वैल्यू यहां पर आया आप देख सकते हो 19802,250. ठीक है, सो ये एक तरीका है इसका निकालने का. यहां पर आप देख सकते हैं, जब ये निकालने गए हम, हमारे यहां पर 2 स्टेप हमने किए. फर्स्ट इसका हर एक इंडिविजुअल आइटम का अमाउंट हमने निकाला, फिर जितना आइटम है सबका अमाउंट को हमने यहां पर सम कर दिया. सेकेंड मैं आपको सम प्रोडक्ट से दिखाता हूं. अगर आप सम प्रोडक्ट भी आपको जानना चाहिए. इट इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल फॉर्मूला जहां पर एरे काम करता है, एरे फिट होता है. ठीक है, तो सम प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, सम प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला यूज यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं. सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद बोलते हैं कि एरे क्या कर. यहां पर हम एरे निकालेंगे. एरे मतलब ये फर्स्ट एरे हमारा ये हो गया, इसके बाद हमारा सेकेंड एरे ये हो गया, ये दोनों कंप्लीट हो गया.
ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये सम प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी एक पावरफुल फॉर्मूला है, तो इसीलिए यहाँ पर और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब कुछ डिलीट भी कर देंगे, आप देखिए यहाँ पर सब कुछ अपना डिलीट कर दिया, फिर भी इस फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, वो अपना वैल्यू दिखाते जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेम वैल्यू ये आपको दिखा रहा है, क्योंकि अब हम एक स्टेप हम आगे आ चुके हैं। ठीक है, ये एक टाइप है जहां से आप इसको निकाल सकते हैं, इसका टोटल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे एरे के सपोर्ट से हम इस फॉर्मूला को इजीली कैसे कर सकते हैं। हम इस स्टेप पे जाएंगे नहीं, सीधा यहाँ पर जैसे हमने सम प्रोडक्ट से निकाला था वैसे सम एरे के मदद से हम निकालेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सम टाइप करेंगे। सम फर्स्ट एरे यहां पर हम देंगे, एज ए एरे हम इसको लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट के साथ, मतलब अमाउंट एंड अवेलेबल क्वांटिटी एंड रेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला जो है बेसिकली आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पर आप मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, आप देखिए, अब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये वैल्यू एरर दिखा रहा है, बिकॉज सम का जो फॉर्मूला है इसके पास इतना पावर है नहीं कि ये दोनों को कैलकुलेट अपने अंदर एक कैलकुलेट करके पूरा टोटल प्राइस को आपको यहाँ पर दे दे। इस जगह पे हमको एरे का यूज करना पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। एरे में इसको कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही इजी ऑप्शन है जो है आपका कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे आप देख सकते हैं ऊपर में दो कर्ली ब्रैकेट लग चुका है आगे और पीछे, और ये आपको एरे आपको सेम रिजल्ट आपको दे रहा है इसी फॉर्मूला पे। मतलब यहाँ पर एरे का सपोर्ट सामने लिया है और आपको ये रिजल्ट दे रहा है सेम। सो सिर्फ ये नहीं है, आपको जो भी ये चाहिए यहाँ पर एरे की मदद से आप कर सकते हैं। हम फिलहाल सम ही रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे इस एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं आप आगे से और पीछे से दोनों साइड से एक कर्ली ब्रैकेट का यूज यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेल ले रहा है। इसका मतलब है वो एरे पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये तीन तो आपने देख लिया, तीनों का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर एरे सबसे आसान है और सम प्रोडक्ट भी बहुत। फिर हम देखेंगे एरे का और एक यूज, जो मैंने यहाँ पर एक खूबसूरत से एल बना के रखा है। आप यहाँ पर ऐसा ही एल हम यहाँ पर दोबारा से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपको 1 2 लिखना है, 2 3 4, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं नीचे तक। ठीक है, लेकिन आपको इधर से लेके जाना है तो ए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 13 14 ऐसा करके यहां से भी लेके जा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ये चीज बहुत लंबा चौड़ा है, आपके पास 1000 के करीब है, तो आप कितना ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरे का यूज हम करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी सेल पे मान लीजिए इसी सेल पे हम टाइप करेंगे 5 तक हम करते हैं। ठीक है, सो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, कर्ली ब्रैकेट खत्म करते हैं, कुछ नहीं आया। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 तक ये करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां पर जाएंगे, एरे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये आ चुके हैं। हमने सिलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा किया है, हम फिर दोबारा से करते हैं। हम 5 तक यहां पर लिखे, लेकिन सिलेक्शन जहां से जहां तक आपको रेंज चाहिए, सबसे पहले वो रेंज को आपसे, अच्छा मैं दोबारा से दिखाता हूं। हमको क्या करना है, 1 से लेके 5 तक ऐसे करके लेके जाना है, और हम यहां पर एक फॉर्मूला देंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। तो हम 1 से लेके 5 तक करने के लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है, हम 8 तक लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद, देखिए कुछ नहीं आया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये 8 जो है यहाँ पर हम 8 तक जो लिखे हैं, 8 तक हम लोगों को चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, इसी फॉर्मूला को एडिट करेंगे, हमने ऑलरेडी एरे का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है, अब हम लोगों को इसको एरे में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पर 8 तक आ चुका है, बाकी जो एन ए बोल के आ रहा है, ये एक्स्ट्रा सेल हम लोगों ने जो सिलेक्ट करके रखा है उसके लिए वैसा आ रहा है। आप मान लीजिए यहाँ पर 8 के बाद 9 10 11 देंगे और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्लिक करेंगे, देखिए 11 तक आ चुका है। अभी यहां पर अगर आपको 12 13 अगर आप ये करेंगे, 12 13 टाइप किए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो पूरा का पूरा यहां पर हमारा 1 से लेके 13 तक, जहां से जहां तक हमने यहां पर लिखा था पूरा आ गया। आप यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा आ गया है, 13 तक, 13 तक यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, मैं यहां पर अगर कुछ चेंजेस करना चाहूं तो चेंजेस नहीं होगा। देखिए यहां पर लिखा है यू कैन नॉट चेंज अ पार्ट ऑफ एरे, बिकॉज ये जो यहाँ पर बीच लिखा हुआ है सब कुछ एरे का पार्ट है, और एरे का पार्ट को आप बीच में से एडिट या तो डिलीट, कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मुझे कुछ चीज डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो जहां से जहां तक रेंज आपने सिलेक्ट करके रखा है, पूरा रेंज को आप सिलेक्ट कीजिए एंड इसको डिलीट दबा कर दीजिए, सिंपल डिलीट में प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा, ओके। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया था, फिर कंट्रोल जेड से वापस लेकर आया। अब मान लीजिए सेम चीज को आपको यहां पर नहीं चाहिए, ठीक है, यही चीज को आपको नीचे की तरफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो पहले हमने क्या किया था, कॉमा, ये क्या था, दोबारा से दिखाता हूं, इस सेल पे देखिए हर एक किसी की हर चीज के बीच में, हर डिजिट के बीच बीच में कॉमा आपको दिखाई देगा। कॉमा इसको क्या करेगा, ऐसा करके लेके जाएगा, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये रो पे लेके जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे, कॉलम के एक के नीचे एक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर चलिए, यहां पर शुरू करते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 7 सेमीकोलन 8 सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। लेकिन यहां तक नीचे तक 8 तक आया नहीं। आपका मन में डाउट होगा नीचे तक तो आया नहीं, तो क्यों नहीं आया? बिकॉज हमने उन्हें रेंज सिलेक्ट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे 8 तक, हमने 8 तक लिखा था, 8 तक सिलेक्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ओके। फिर इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एरे एंटर क्लिक करके इसको एरे में कन्वर्ट कर देना है। देखिए एरे में कन्वर्ट हो चुका है, 8 तक यहाँ पर आ चुके हैं। हमने सिर्फ इस जगह पे फॉर्मूला बैठा था और यहाँ तक सिलेक्ट किए थे और पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने 1 से लेके 8 तक यहाँ पर किया है, ठीक है। अगर आपको सेम चीज यहाँ पर साइड में कुछ और भी चाहिए, यहाँ पर मान लीजिए मंडे ट्यूसडे अगर कुछ आपको चाहिए, तो आपको आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा कुछ चीज जो आपका सिस्टम में फिट किया हुआ नहीं है, इसको लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी को हम लेके चलते हैं बिना ड्रैग एंड ड्रॉप किए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल एरे का फॉर्मूला में जाएंगे, इसको हम डिलीट कर देते, पहले से आपको दिखा देते। तो अगर कोई यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 1 के साथ ABCD में मैंने लिखा है, तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज चाहिए कि 7 वाला कॉलम पे भी आपको कुछ, या तो सेल पे भी कुछ यहाँ पर आना चाहिए इसी फॉर्मूला से, तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। आपको सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है 1, फिर कॉमा देंगे,
सेमीकोलन के अंदर मान लीजिए मैं डे का ये करता हूं, एक के बाद एक डे आएगा, यहाँ पर ABCD आ रहा था, यहाँ पर डे आएगा, कोई बात नहीं, सेमीकोलन से इसको क्लोज करता हूं, फिर 2, फिर हम इसमें ट्यूसडे लिखेंगे कोट के अंदर, फिर सेमीकोलन से इसको क्लोज करेंगे, फिर 3 पे हम के बाद हम कॉमा देंगे, फिर डबल कोट के अंदर वेडनेसडे, फिर इसको क्लोज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर सेमीकोलन से इसको बंद करेंगे, फिर 4, फिर कॉमा, थर्सडे यहाँ पर टाइप करेंगे, सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। ठीक है, मैं यहां से यहां तक ही करता हूं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं संडे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहले हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है और यहां पर देखिए आप हमारा क्या हुआ है, कुछ नहीं आया, सिर्फ यहां पर 1 आया है। ठीक है, 1 शो कर रहा है, क्यों? बिकॉज हमने रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, तो कहां से कहां तक हम लोग को जाना पड़ेगा, यहां तक मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब हम यहां पर जाके इसमें एरे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए जादू, 4 तो हमने यहां पर लिखा था, 4 तो यहां पर आ चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब चाहेंगे तो भी डिलीट नहीं होगा। एक तरह से वो एरे फॉर्मूला जब लगा देते हैं, एक तरह से वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। यहाँ पर NA आ रहा है बिकॉज ये हम रेंज तो सिलेक्ट कर लिए थे, लेकिन रेंज के लिए 4 के बाद हम लोगों ने कुछ दिया नहीं था, और यहाँ पर 7 तक देने से यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो जैसे अगर आपको इसको डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, पूरा रेंज को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला 1 2 3 4 ऐसा करके मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो आप आई होप एरे का फॉर्मूला को आप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम और ज्यादा एग्जांपल के साथ आपको दिखाएंगे, मैंने जैसे बोला था कि आपको बहुत सारे एग्जांपल में दूंगा, जैसे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट ये मिल जाएगा आपको, पूरी तरह से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा एरे के ऊपर, कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या चीज होता है, सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज क्या चीज होता है वो देखते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कोई भी चीज को आप कन्वर्ट करना। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है ऐसा करके है। ठीक है, अगर बाय चांस इसको किसी तरह से आपको दूसरी तरह से लेके आना है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर ABCD 4 कॉलम पे एक के बाद एक क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आइटम का हेडर्स है, इसके बाद आइटम का लिस्ट है। अगर यही चीज को हम अगर नीचे की तरफ लेके रो पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए पूरी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C प्रेस करके। इसके बाद हम यहां पर जाएंगे, इसके बाद हम पेस्ट, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पर दिखा दे रहा है आपको, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे और जाके यहाँ पर ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करके देखिए ट्रांसपोज हो चुका है। कैसे हो चुका है, सिंपल, एक कन्वर्ट हो चुका है, कॉलम से रो में चला है। अब देखिए पूरा आइटम जो है हमारा 18 तक यहाँ पर आ चुका है आइटम। ये इसको तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आइटम टोटल 18 तक यहाँ पर आ चुका है। आइटम हेडर बन चुका है और प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर आ चुका है, अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पर आ चुका है, एक के नीचे एक आ चुका है। ठीक है, तो बाय चांस अगर इसी चीज को अगर हम एरे की मदद से करते हैं तो ये डायनामिक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 600 आइटम 18 को मैंने डिलीट किया, तो अब देखिए आइटम 18 यहां से डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये डायनामिक नहीं है। तो हम इसको डायनामिक बनाएंगे, तो कंट्रोल Z करके हम वापस चले जाते हैं। इसी चीज को हम डायनामिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ट्रांसपोज के साथ एरे को
जोड़ के हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहां पर एरे देंगे, बोल रहे कि एरे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट हमने कर लिया और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो देखिए आप यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का नेम सिर्फ हमारे सामने आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया गलती, रेंज को सिलेक्ट नहीं किया। तो रेंज को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो रेंज को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहां से यहां तक सबसे पहले काउंट कर लेते कितना सेल हमारे यहाँ पर इस कॉलम पे कितना रो है हमारा 19 और इस साइड में क्या होगा 4। ठीक है, तो 19 और 4 हम लोगों को करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट हम कर लेते हैं, नीचे की तरफ हम 4 सिलेक्ट करते हैं, 1 2 2 3 4, इधर हम 19 तक जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 तक शायद एक बार देख लेते हैं, यहां तक शायद 19 तक हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा दोबारा जाएंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे एरे पे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब कुछ आ चुका है, उल्टा 3 एक्सेस हो चुका है, 19 से ऊपर हो चुका है, तो इसीलिए 3 एक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो आप समझ में आया। तो इसको हम डिलीट करना चाहते तो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, ये आपको चेंज करने नहीं दे रहा है, हम इसको सबसे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा 18 नंबर तक कहां से तक आता है, एस तक आता है, तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। डिलीट हमने एक साथ में कर दिया, तो फिर से हम करेंगे ट्रांसपोज एरे, ये हमारा एरे बन चुका है। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, रेंज को दोबारा से हम एस तक लेके जाते हैं, 1 2 3 4, यहां पर एस। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहां पर आ चुका है। अब इस जगह को आप चाहे तो दोबारा से इसको अपनी तरह से बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए आपको देगा लेकिन कुछ चेंजेस करने नहीं देगा दोबारा से। इसको आप चाहे तो जैसे आपको मर्जी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आप चाहे तो बॉर्डर लगा सकते हैं, सिलेक्ट करके आप बॉर्डर लगा दीजिए, तो ये बन गया आपका ऊपर का चार्ट जो है नीचे यहां पर चला है। अगर आप चाहे वैसा टेबल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज। आप बोल सकते हैं कि हम इसको अगर कॉपी करेंगे तो ट्रांसपोज यहां पर कॉपी करेंगे तो ट्रांसपोज का ऑप्शन तो वहां पर पेस्ट स्पेशल में भी है, वहां पर हम लिंक यहाँ पर पेस्ट लिंक है तो लिंक भी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी इस फॉर्म जगह पे कुछ भी चेंज करेंगे, अगर लिंक पेस्ट करेंगे तो उस लिंक पे वो चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे लिंक डिसेबल हो जाएगा। ट्रांसपोज लिंक को पेस्ट करने नहीं देता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो बेस्ट चीज है मैं आपको दिखाता हूं, जो वी लुकअप एरे के साथ कैसे काम करता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ डाटा ऑलरेडी टाइप करके रखा है, आइटम कोड मैंने ये करके रखा है। वी लुकअप में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, पे स्पेशल में जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसको। क्यों किया मैं आपको बताता हूं, अब धीरे धीरे अब इस चीज को समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको वी लुकअप सिखाया था, वी लुकअप में कैसे काम कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, आइटम कोड जो है टाइप करेंगे और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इस जगह पे सब कुछ आ जाए। आइटम कोड 1 अगर टाइप करेंगे, JB001 अगर टाइप करेंगे तो आइटम का नेम, आइटम का क्वांटिटी, रेट, जीएसटी कितना परसेंटेज, हर जगह पे देखिए जीएसटी परसेंटेज अलग अलग है, तो यहाँ पर शो कर जाए। और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इस जगह पे सब कुछ आ जाए। आइटम कोड 1 अगर टाइप करेंगे, JB001 अगर टाइप करेंगे तो आइटम का नेम, आइटम का क्वांटिटी, रेट, जीएसटी कितना परसेंटेज, हर जगह पे देखिए जीएसटी परसेंटेज अलग अलग है, तो यहाँ पर
शो कर जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं। VLOOKUP, फिर हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू कहाँ से चूज करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे ऑब्वियसली। इसके बाद क्या बोल रहा है कि टेबल एरर, टेबल एरर कौन सा है, ये हमारा टेबल एरर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इंडेक्स में फॉल्स कौन सा नंबर पे है, इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो अगर हमको प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है तो प्रोडक्ट नेम हमारा सेकेंड इंडेक्स पे है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, और ट्रू या फॉल्स पूछ रहे हैं, हम फॉल्स देते हैं। ठीक है, ये बन गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये हमारा काम हो चुका है। अभी आप बोलेंगे कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके जाएंगे, चलिए ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके गए, कुछ नहीं आया, बिकॉज जैसे हमने ड्रैग किया कि ये जो आपका, मैं दिखाता हूं, आप जो ये जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए आप, लुकअप वैल्यू ये I52 होना चाहिए, I53 हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को हमको सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। क्या फिक्स करेंगे, सबसे पहले हमारा लुकअप वैल्यू फिक्स होगा। कैसे फिक्स करते हैं हम, जैसे मैंने पहले सिखाया था आपको, इसको फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करते हैं, इसको भी हम फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके, इसको भी फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके। जैसे जैसे हमने F4 प्रेस किया, देखिए ये तो फिक्स हो चुका है, बट जैसे मैंने फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे लेके आया, फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज यहां पर हमने जो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने चेंज नहीं किया। प्रोडक्ट नेम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, लेकिन अवेलेबल क्वांटिटी के लिए तो 2 नहीं है। क्यों नहीं है, अवेलेबल क्वांटिटी हमारा 1 2 3 पे है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए 100 आ रहा है, आया कि नहीं, 100 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट तो हमारा 4 पे है, तो अब देखिए रेट भी आ रहा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। जीएसटी, अभी जीएसटी किस में है, जीएसटी तो हमारा 4 5 पे है, तो यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 रो है, इस पे हमने एक एक करके हर जगह पे जाके क्या चेंज किया, इंडेक्स नंबर को हर जगह पे मैन्युअली 1 2 3 करके एक एक करके चेंज किया। अगर आप मान लीजिए ऐसा अगर कोई फॉर्मूला है, ऐसा अगर आपके पास कोई डेटा है जहां पर आपको 5 तक नहीं, आपको कम से कम 20 25 30 40 तक आपको चेंज करना पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 अगर आप प्रेस करते हैं तो 2 पे आइटम नंबर 2 पे क्या है, 100 रुपीज 200 रुपीज 18% आ रहा है। यहाँ पर अगर 3 चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 5% 300 150 आ रहा है, सब कुछ बराबर आ रहा है। लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पर अगर ज्यादा आपके पास ऐसा ये आ रहा है, फॉर्मूला को आपको बिठाना है, तो कितना बार जाके आप मैन्युअली 1 2 3 करके इंडेक्स नंबर को आप चेंज करेंगे। तो इसके लिए एरे यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर जाता है। मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। फिर हम इंडेक्स नंबर लुकअप वैल्यू चूज करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, टेबल एरे को चूज करना है, ये हमारा टेबल एरे हो जाएगा। ओके, मैंने सिलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जहां पर इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर हम डालते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एरे का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉरी, एरे का फॉर्मूला के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, ये तो हमारा आइटम कोड हो गया, जहां पर हम कोड नंबर टाइप करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा होगा कॉलम इंडेक्स। तो फर्स्ट कॉलम इंडेक्स हमारा सेकंड पे है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हम सेकंड से स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। सेकंड सेमीकोलन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे और फॉल्स या तो 0, आप जो ये कर सकते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आइटम कोड नंबर आ चुका है। बट यहाँ पर हमारा जो है नीचे तक सिलेक्ट अगर करके हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, तो देखिए आप एग्जैक्टली हमको जो चाहिए एक ही बार में एक ही प्रेस में एंटर
पे आ गया है। नहीं तो हमने पहले क्या किया था, एक एक करके नीचे तक 1 2 3 करके हमने चेंज किए और एक एक करके जगह पे लेके आए। यहाँ पर अब जो भी टाइप करेंगे, सपोज 1, देखिए यहाँ पर चेंज आया है। यहाँ पर मान लीजिए 3 करते तो 3 पे हमारा क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 पे है आइटम कोड 3, ओके। यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस भी करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए माउस आप चेंज करें तो यहाँ पर माउस आ रहा है। यहाँ पर अगर आप कीबोर्ड ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास तो यहाँ पर कीबोर्ड टाइप किए, ये भी आ चुका है। यहाँ पर हमने कीबोर्ड 2 पे प्रेस कर देखिए, कीबोर्ड 100 रुपीज 200 रेट 18% GST। कि ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक एरे का मदद से आपको आ रहा है। सो आई एम श्योर दैट ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे जो मजेदार बात है कि VLOOKUP पे एरे का फॉर्मूला बहुत लोग करते हैं एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट फॉर्मूला है। इसके बाद जो ट्रांसपोज का ये मैंने आपको सिखाया, ट्रांसपोज कैसे करते हैं एरे की मदद से, ये भी बहुत इजीली आप ये कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं आपको दिखाया कि एरे की मदद से आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो किए बिना आप सिमिलर टू सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सम के फॉर्मूला से आप कैसे पूरा आइटम का वैल्यू या अमाउंट जान सकते हैं। सो इसके बाद आपने यहाँ पर देखा होगा जो मैंने एल पे बनाया था कि रो पे कैसे काम करता है एरे और कॉलम पे कैसे एरे काम करता है। रो पे कैसे काम करते हैं, सेमी एक के नीचे एक जब आता है तो नीचे नीचे जब काम जाएगा वो सेमीकोलन से जाएगा, और साथ साथ जब जाएगा वो कैसे जाएगा, वो कॉमा से जाएगा। ठीक है, तो आई होप you have enjoyed the video. Thank you so much for watching and